सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र। आज हम थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा बहुत हम उसके बारे में देखेंगे। अगर मुझसे इसमें कुछ गलती होती है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो समय को ज़ाया न करते हुए बढ़ते हैं हम आगे को। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक गतिविधियाँ, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, उत्पादन, विनिमय या वितरण या उपभोग का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अब अपने अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हर किसी का तर्क अलग अलग था, तो कुछ लोगों का तर्क हम इसमें देख लेते हैं। सब ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो कुछ लोगों की हम इसमें परिभाषाएं उनकी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडम स्मिथ। किसकी देखते हैं? एडम स्मिथ। इन्होंने क्या कहा था? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक? एडम स्मिथ को। 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ जो थे वह स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? स्कॉटलैंड के। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एडम स्मिथ को ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। ये कहाँ के अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। अगले बढ़ते हैं मार्शल के अनुसार। मार्शल 1890 में मार्शल ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। 1890 में अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा है। ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा है। ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे? इंग्लैंड के। बढ़ते हैं आगे को। लॉर्ड रॉबिन्स के अनुसार 1932 में रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक में इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान कहा है। कौन सा विज्ञान कहा है? दुर्लभता का विज्ञान। ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? ब्रिटेन के। अगले आते हैं सैमुअल
सैमुअलसन। सैमुअलसन अगले आते हैं हमारे सैमुअलसन। अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान कहा गया है। सैमुअलसन को आधुनिक अर्थशास्त्री कहा है। किसको आधुनिक अर्थशास्त्र कहा गया है? सैमुअलसन को। सैमुअलसन को आधुनिक अर्थशास्त्र कहा गया है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र जहां आर्थिक गतिविधियां होती हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसे ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या देखते हैं? अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा सा इनके बारे में इनको समझते हैं कि होती क्या चीज़ है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सरकार के हाथ में होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो कि सरकार के हाथों में होगी। इसके जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। उसका एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। दोबारा से देख लीजिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो सरकार के हाथों में होती है। जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। और इसका यह कहाँ पर है? इसका उदाहरण ये हो सकता है उत्तर कोरिया। अब आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी आती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां पूंजीपतियों के हाथ में होती हैं। ठीक है। ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है? आर्थिक गतिविधियां पूंजीपतियों के पास में होती हैं। जनक एडम स्मिथ, और इसका उदाहरण है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले तरफ। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सरकार और पूंजीपति दोनों के हाथों में होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो गतिविधियां होंगी, आर्थिक गतिविधियां होंगी, वह सरकार और पूंजीपति दोनों के हाथों में होंगी। जनक होते हैं जे.एम. कीन्स। जनक हैं इसके जे.एम. कीन्स, और इसका उदाहरण है भारत। उदाहरण है कि भारत में हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो सरकार के हाथ में भी है और पूंजीपतियों के हाथ में भी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। समझ गए होंगे। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। मतलब इसको 3 क्षेत्रों में, 3 भागों में बांटा गया है। और जैसे क्या होता है 3 क्षेत्रों में, क्या है? व्यापारिक क्षेत्र हो गया, घरेलू क्षेत्र हो गया, और सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, और उत्पादन तथा वितरण से संबंधित, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। और इनको इस अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक में बांटा गया है। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से। प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र। पेज उड़ जा रहा है ना। अब पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कि
प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। जितनी भी गतिविधियाँ होंगी पर्यावरण पर निर्भर होंगी, तो वह उसको हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। तो जैसे हो गया कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो पर्यावरण पर निर्भर हुआ, जैसे कि कृषि हो गया, आपका भूमि हो गया, जल, वनस्पति और मत्स्य पालन, खनन, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आपकी मतलब पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। अब पढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, समझे, तो उसको द्वितीयक मतलब वह क्षेत्र कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को मतलब अपनी गतिविधियों में कच्चे मतलब उसका कच्चे मटेरियल के रूप में प्रयोग करता है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, वो वाहन उद्योग हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। वास्तव में इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को वाइट कॉलर जॉब्स के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें रेड है और प्राथमिक में रेड, उसमें वाइट के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। अब पढ़ते हैं तृतीयक क्षेत्र, थर्ड। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। तृतीय क्षेत्र सिंपल है कि इसमें जितनी भी सेवाएं होंगी, आपको जो सेवाएं मिल रही हैं उनको जो रखा जाता है वो तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे हो गया बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा, शिक्षा आदि में। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा समझा हुआ थोड़ी छोटी सी कोशिश मैंने की हुई है। अगर आपको अच्छा लगा तो नए पार्ट में नए सब्जेक्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल। तो बने रहिए। धन्यवाद आपका। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।